जय महाकाल। फिजिक्स केंद्र पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम है। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। फ़िलहाल थोड़ा बिजी था और लॉकडाउन की वजह से सब रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, पर मैं कुछ ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया ऐसा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग पिछला जो भी टॉपिक हम पढ़े थे अब उसके आगे रिलेट करते हैं। तो गाउस लॉ हमने पढ़ लिया है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ का एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई कैसे करोगे। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर 1 ही है। और इस चैप्टर में आपको पता है जो चार्ज हैं वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेंगे, क्योंकि जब मूविंग चार्ज होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे। अभी ये सब चैप्टरों में आप जो चार्ज होगा वो रेस्ट पोजीशन पे होगा, तो उसके लिए आपको रीड करना है। तो फाइनली हाँ, ये हमारे पास हॉट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। तो पहला एप्लीकेशन हमने उसका गाउस का अप्लाई किया है कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो आपको पता है कि जो लोग पढ़ चुके हैं, फ़िलहाल आप लोग नए हो तो फाइनली अभी तो किसी को आइडिया नहीं होगा, लेकिन पिछले गाउस लॉ आपने रीड किया है तो उसमें पता है हमको कि ये इसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास क्लोज्ड सरफेस हो। तो लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक थोड़ा सा लेंथ कट करना पड़ेगा, और उस लेंथ में अब वो वायर चार्ज्ड, जो यहाँ पे चार्ज है ये चार्ज्ड है, मतलब यहाँ वायर में डिस्ट्रीब्यूट हैं सभी चार्ज। तो फाइनली बहुत लॉन्ग है, तो हमको एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने एल लेंथ का एक वायर कट कर लिया है। फ़िलहाल ये बहुत लॉन्ग है, बट हम इस इतने में ही अप्लाई कर रहे हैं जितनी इसकी लेंथ एल है। तो फाइनली अभी हम लोग आते हैं। अभी देखो ये वायर की शेप कैसी होती है, फ़िलहाल आपने देखा ही होगा, जैसे मार्कर है तो ये सिलेंड्रिकल है। तो वायर की शेप, और हमको पता भी है क्योंकि हमारे घरों में लगा हुआ ही है, तो आपने देखा होगा कि ये वायर की शेप सिलेंड्रिकल है। तो अब इसमें अंदर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है, आप देख सकते हो ये प्लस प्लस करके किया हुआ है। तो अब ये चार्ज कैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का पढ़ा था, एक लीनियर था, एक एरिया था, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे लीनियर मतलब ये लाइन में ही डिस्ट्रीब्यूट है वायर में, तो ये यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, जो जिसका फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये हमने पहले टॉपिक में देखा हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया आपको। और Q को अगर आप सब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अब यहाँ पे गाउस लॉ अप्लाई करना है, तो गाउस लॉ को अगर हम यूज करेंगे तो उसका फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपके पास इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए जो है इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब है जितने भी इसमें चार्ज हो वो सबको ऐड करके डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहले बताया हुआ है, हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख लेना। अब देखो, तो फाइनली हम लोगों को पता है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, अब गाउसियन सरफेस आप कंसीडर करोगे तो इस कर्व्ड सरफेस में आपको चेक करना है कि देखो एक एरिया इसका इस साइड है, ये जो सरफेस का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हैंड है, अब ये हैंड है तो इसका एक एरिया इस साइड है सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया इस साइड है, और ये इस साइड पे मतलब इसके 2 कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर ये और एक ये, तो ये साइड पे भी इसका जो सरफेस एरिया होगा वो किधर होगा, इस साइड होगा। और जो चार्ज है, चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड होता है, तो वो हमेशा इस साइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। इस कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं, ये मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं तो जो सरफेस का वो इस साइड है, जो सरफेस का एरिया है वो एरिया हमेशा जो सरफेस होता है इस साइड का, मतलब आप ऐसा समझो कि जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसकी सरफेस ये ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे है तो वो कौन से साइड का डायरेक्शन होगा,
वो आउटवर्ड मतलब उसके बाहर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ये हो गया और एरिया ये हो गया। अब ये दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ई डॉट डी ए कॉस थीटा, तो ये जो थीटा है ये थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का जो एंगल है वो थीटा है। तो इस थीटा को हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर थीटा क्या बनेगा, ई डॉट डी ए मतलब 90 हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस मतलब ऐसा है, तो इसका जो एरिया होगा परपेंडिकुलर होगा, तो कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर मीन्स ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों क्या है, एंगल क्या बनेगा, सेम साइड होंगे तो एंगल 0 डिग्री बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग केस 1 में आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना होगा 90, जो आपको हमने इधर बताया। यहाँ पे भी सेम एज होगा, हमेशा एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये चार्ज है तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, तो ये दोनों यहाँ पे इस कॉर्नर ए और बी पॉइंट पे दोनों कॉर्नर पे क्या होंगे, एंगल 90। और जो कर्व्ड सरफेस है उन दोनों का एरिया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मतलब एंगल अगर डायरेक्शन सेम होता है तो एंगल 0 डिग्री होता है। डायरेक्शन सेम होगा दोनों का तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसके अकॉर्डिंग हम पहले केस 1 में ही थे, 90 डिग्री एंगल बना। अब 90 डिग्री अगर थीटा है तो यहाँ पे cos 90 रखोगे तो फाई आपको क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे फ्लक्स क्या मिल गया, 0। अब सेम एज कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री हम कंसीडर करेंगे, क्यों कंसीडर कर रहे हैं 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दोनों क्या है, पैरेलल हैं। इसके अकॉर्डिंग 0 डिग्री हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अब हम फाई फाइंड करेंगे, तो फाई की वैल्यू फार्मूला यही है, सेम एज अप्लाई करोगे तो थीटा 0 अगर यहाँ पे लोगे तो cos 0 1 होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए हो जाएगा आपका। तो फाइनली हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग थीटा हमने 0 लिया है, तो ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये डी ए। अब देखो कॉस 0 डिग्री 1 इंटीग्रेशन ई डॉट डी, अब ये वैल्यू 1 हो गई, तो देखो अब ये इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, ये टर्म का इंटीग्रेशन के लिए आपको ये ई जो है इंटीग्रेशन से ये बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन डी ए, अभी डी ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो मैं बता दूंगा अभी, इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए जो है यहाँ पे एरिया है, स्मॉल एरिया है। तो अब देखो ये कैसा वायर है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल वायर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला सभी को पहले भी आपने रीड किया होगा कि सिलेंड्रिकल एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, वहाँ पे हाइट होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेडियस इसकी कितनी है, ये आर, ये हमने इंडिकेट किया है आर है, तो 2 पाई आर, और लेंथ इसकी कितनी है, एल है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर एल। अब एल टू एल कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम ई को, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला तो आपका कंप्लीट हो गया। फिलहाल लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड कर लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आप रखते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और नीचे भी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये ट्वाइस एल, ये डबल हो जाएगा, और ये 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसमें से देखो हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू होती है के की, तो ये के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। ये फाइनली फार्मूला आपको लॉन्ग वायर के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत इजी है। अब देखो एक बात और, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शन में है, रेडियस के। तो वायर की जितनी लेंथ ज़्यादा होगी
उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना आर ज़्यादा उतना ई कम। ओके, थैंक यू। आप लोग देखते रहिएगा हमारे फिजिक्स केंद्र चैनल को। आई एक्सेप्ट इट, आई वॉज नॉट रेगुलर, बट आई प्रॉमिस यू आई विल अपलोड द वीडियो रेगुलरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय महाकाल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका पढ़ाई का केंद्र फिजिक्स केंद्र ही बनेगा। फाइनली आप लोग इसको देखते रहिएगा और भूलिएगा नहीं। जय महाकाल।